आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मॉड्यूल 21 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो सिर्फ क्लास 10th की आईटी सिक्योरिटी गर्ल्स और क्लास 11th और 12th की आईटी गर्ल्स के लिए है। आज हम इस मॉड्यूल को 21 के बारे में सीखेंगे। मॉड्यूल 21 क्या कहता है, आइए देखते हैं और साथ ही इसे अपनी नोटबुक में लिखें। तो शुरू करते हैं मॉड्यूल 21। इसको फुल स्क्रीन लाने पे व्यू पे टैब पे क्लिक करके फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मॉड्यूल 21 दो तरफा प्रतिक्रिया 70 योजना। आप इस 70 में इन बातों के बारे में सीख पाएंगे। कौन कौन सी बातें हैं? पहली, सुनना और प्रतिक्रिया देने के बारे में सीख पाएंगे। दूसरा, रचनात्मक प्रतिक्रिया देने के स्पष्ट तरीके सीख पाएंगे। तीसरा, दूसरों को खुलकर सुनने के महत्व को समझना सीख पाएंगे। चौथा, अपने वरिष्ठों साथियों और कनिष्ठों के विचारों का ध्यान रखना और उनका सम्मान करना सीख पाएंगे। आइए हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दो तरफा प्रतिक्रिया का अर्थ। ये शब्द एक प्रक्रिया का वर्णन करता है जो प्रतिक्रिया देने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों को पारस्परिक रूप से दोनों भूमिकाओं का अनुभव करने की अनुमति देता है। दो तरफा संचार में प्राप्तकर्ता से प्रेषक तक प्रतिक्रिया शामिल होती है। एक प्रेषक को यह जानने की अनुमति देता है कि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा सटीक रूप से प्राप्त किया गया था। संचार पर भी बातचीत की जाती है, जिसका अर्थ है, ये और नेक्स्ट लाइन को नहीं दिख रही होगी, मैं बोल देता हूँ। एक प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक दूसरे को सुनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दो तरफा प्रतिक्रिया का महत्वता। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का लाभ उठाएं। फीडबैक ताकत और कमजोरियों दोनों को इंगित कर सकता है। दूसरा, संचार में सुधार करना। तीसरा, सीमाओं का निर्धारण। चौथा, मेल जोल बढ़ाना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। संवाद बेहतर बनाने में प्रतिक्रिया की भूमिका। अपने दर्शकों को समझें और उनके लिए एक महत्वपूर्ण है। उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है ये समझकर संवाद करें। संवाद कॉन्वर्सेशन करें। चैनल चुनें या बनाएं जिससे नियंत्रण प्रतिक्रिया की प्रक्रिया चलती रहे। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया एकत्र करें और प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्राप्त प्रतिक्रिया पर सकारात्मक व्यवहार करें तथा सभी का सम्मान करें। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया फीडबैक पर कार्रवाई करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फीडबैक प्रतिक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए संकेत। पहला है, इसे एक सकारात्मक प्रक्रिया और अनुभव बनाएं। प्रतिक्रिया देने से पहले सुनिश्चित करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रतिक्रिया देने का उद्देश्य स्थिति या प्रदर्शन में सुधार करना है। आप कठोर, आलोचनात्मक या आक्रामक होकर प्रतिक्रिया नहीं दें। आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा और सुधार पर केंद्रित होगा तो लोगों द्वारा आपको बेहतर तरीके से सुना जाएगा। इसे नियमित करें। प्रतिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब कुछ कहने की ज़रूरत हो तो कहो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। जांच करना। फीडबैक का पूरा उद्देश्य प्रदर्शन में सुधार करना है। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि क्या हो रहा है या नहीं, क्या काम कर रहा है और क्या संशोधित या सुधार करने की आवश्यकता है। इस पर चर्चा करना सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है, अपनी टिप्पणियाँ तैयार करें। आप एक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आपको इस
बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या कहने जा रहे हैं। यह आपको ट्रैक पर रहने और मुद्दों पर टिके रहने में मदद करता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सकारात्मक के बारे में भी बात करें। कुछ सकारात्मक के साथ शुरू करना एक अच्छा नियम है। यह व्यक्ति को आराम से आराम से रखने में मदद करता है। यह उन्हें देखने भी देता है कि सफलता कैसे दिखती है और इससे उन्हें अगली बार सही कदम उठाने में मदद मिलती है। जब तक इस प्रतिक्रिया की ज़रूरत नहीं हो तब तक यह फीडबैक सत्र के अंत में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है, अन्यथा लोग परेशान और बोरियत महसूस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रभावी श्रवण के लिए संकेत। ध्यान देना। बोलने वाले पर अपना पूरा ध्यान दें और संदेश को स्वीकार करें। पहचाने कि गैर मौखिक संचार भी जोर से बोलता है। सीधे स्पीकर को देखें। दूसरा, विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ रख दें। तीसरा, मानसिक रूप से खंडन न करें। चौथा, पर्यावरणीय कारकों से विचलित होने से बचें, उदाहरण के लिए आसपास में वार्तालाप आदि। लास्ट, स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज को देखो। बाधित न करें। बाधित करना समय की बर्बादी है। यह स्पीकर को निराश करता है और संदेश की पूरी समझ को सीमित करता है। नेक्स्ट है, प्रश्न पूछने से पहले वक्ता को प्रत्येक बिंदु समाप्त करने दें। प्रतिवाद के साथ बाधित न करें। उचित उत्तर दें। ठीक से सुनना सम्मान और समझ का एक मॉडल है। क्योंकि आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आप स्पीकर पर हमला करके अन्यथा उसे नीचा दिखाकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी प्रतिक्रिया में स्पष्टवादी, खुले और ईमानदार रहें। सम्मानपूर्वक अपनी राय दें। दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह के व्यवहार करें कि वह आपसे वैसा ही व्यवहार करें। नेक्स्ट पेज पे। अगली, अपनी राय बताएं। हमारी व्यक्तिगत धारणाएं, निर्णय और विश्वास जो हम सुनते हैं उसे खराब कर सकते हैं। एक श्रोता के रूप में आपकी भूमिका यह समझने की है कि क्या कहा जा रहा है। इसके लिए आपको जो कहा जा रहा है उस पर चिंतन करने और प्रश्न पूछने की आवश्यकता हो सकती है। बोलने वाले के द्वारा जो कहा गया उस पर चिंतन करें। मैं जो सुन रहा हूँ वह है और लगता है जैसे आप कह रहे हैं। आपस प्रतिबिंबित करने और प्रतिबिंबित करने के शानदार तरीके हैं। कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछो। आपका क्या मतलब है जब आप कहते हैं, क्या आपका यही मतलब है? समय समय पर स्पीकर की टिप्पणियों को सारांशित करें। नेक्स्ट पेज पे। लास्ट में असाइनमेंट। पहला है, प्रतिक्रिया देते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। दूसरा है, बेहतर प्रतिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो ये असाइनमेंट आपको लेता है, ठीक है।